जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ चुकी है। ऐसे में आप सभी पर भगवान राम की विशेष कृपा होगी, जिससे आप रातों रात करोड़पति भी बन सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सभी मालामाल होना चाहते हैं और भगवान राम की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। आने वाली 22 तारीख को मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे उपायों के बारे में जो अयोध्या का राम मंदिर खुलने के साथ ही लोगों को विशेष कृपा प्राप्त होगी। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम का नाम लेते ही जीवन की सभी विघ्न बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। वहीं यदि आप प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रभु श्री राम के कुछ चमत्कारी मंत्रों का जाप करना चाहिए। धार्मिक शास्त्र के अनुसार श्री राम मंत्र का जाप करने से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन से विघ्न बाधाओं का अंत होता है। आइए जानते हैं भगवान राम के चमत्कारी मंत्रों के बारे में। श्री राम मंत्र। सर्वार्थ सिद्धि भगवान राम ध्यान मंत्र। ओम हर्तारम दातारं सर्व संपदाम लोकाभिराम श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। संकट में सहायता के लिए मंत्र। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथम कारुण्य रूपं करुणाक्रम तं श्री रामचंद्रन शरणं प्रपद्ये। आपदां पेहरतारं दातारं सर्वसंपदाम लोकाभिराम श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। शास्त्रों में अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग मंत्र तथा उपाय बताए गए हैं। इनमें से कई उपाय ऐसे हैं जो कुछ समय लेते हैं, परंतु एक ही उपाय आदमी की सभी इच्छाएं पूरी कर देता है। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, नवार्न मंत्र इसी तरह के कुछ उदाहरण हैं। हालांकि इनका प्रयोग केवल गुरु से दीक्षा लेने के बाद ही करना चाहिए, तभी ये फलदायी सिद्ध होते हैं, अन्यथा भारी नुकसान भी कर सकते हैं। दोस्तों, अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का त्योहार आ गया है। इस दिन भगवान राम के साथ माता सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान जी की भी पूजा की जाएगी। इस दिन कई विशेष योग बन रहे हैं। इस शुभ संयोग से कुछ राशियों के धन, व्यापार, परिवार तथा कई अन्य लाभ मिलने की संभावना है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन कई राशियों के लिए खास योग बन रहा है। इन राशि वालों पर भगवान राम के साथ बजरंग बली का भी आशीर्वाद बना रहेगा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा पर बुध, सूर्य और गुरु मीन राशि में विराजमान हैं। शुक्र और राहु मेष राशि में तथा शनि कुंभ राशि में विराजमान हैं। प्राण प्रतिष्ठा ले दिन वृषभ, सिंह और तुला राशि वालों को खूब फायदा मिलेगा। वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन से जुड़े सभी काम संपन्न होंगे। कारोबार में नए मौके मिलेंगे। यह समय निवेश के लिए बहुत अच्छा है। तुला राशि वालों के लिए रामनवमी बहुत लाभदायक होगी। आय के साथ आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन और परिवार में सुख शांति मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए भी रामनवमी काफी लकी साबित होगा। आय के नए स्रोत खुलने के साथ ही कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में चल रही समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, यही नहीं है, इसके अलावा इस दिन और भी शुभ योग बन रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा पर रवि योग, धन योग, अमृत सिद्धि योग सहित कई शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में 5 राशि के जातकों पर भगवान राम की विशेष कृपा रहेगा। इन राशि के जातकों के उन्नति और धन लाभ का रास्ते खुलेंगे। आइए जानते हैं किन 5 राशियों के लिए शुभ रहेगा प्राण प्रतिष्ठा का दिन। तुला राशि के स्वामी शुक्र राहु के साथ मेष राशि में है। ऐसे में शुक्र की सीधी दृष्टि तुला राशि पर रहेगी, जो तुला राशि के लिए शुभ फलदायी है। प्राण प्रतिष्ठा पर बना यह संयोग तुला राशि के लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला उत्तम योग बना रहा है। इस राशि के जातकों का मन धर्म, कर्म और भक्ति में लगेगा। अपनी अंतर्दृष्टि और आत्मिक शक्ति का विकास होगा। भगवान राम की कृपा से इस राशि के जातकों को मानसिक सुख शांति और जीवन में चल रही उलझनों से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक मामलों में भी इन्हें लाभ और सुख मिलेगा। पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी से सहयोग और स्नेह की प्राप्ति होगी। इन शुभ योग के संयोग से इन राशियों के धन, व्यापार, नौकरी और भौतिक सुखों में वृद्धि होगी।
श्रीराम और बजरंगबली की इन पर कृपा बरसेगी। दोस्तों, कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम। हमारे ऋषि मुनि विद्वान श्री राम का नाम जपने का परामर्श देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ओंकार रूप राम नाम की वंदना करते हैं, जो वेद का प्राण है। राम नाम की भरपूर प्रशंसा उन्होंने की है। राम नाम को भगवान शिव जपते हैं और काशी में राम नाम के प्रताप से मुक्ति देते हैं। राम नाम की महिमा गाते हैं। तुलसी का सारा दर्शन काल इस पर आधारित है। राम नाम जपने से ब्रह्मपद की पदवी प्राप्त होती है। राम नाम का स्मरण करने से गणपति पहले पूजे जाते हैं। पिता ने गोद में न बैठने दिया, इसलिए ध्रुव जी ग्लानिमय हो गए। राम नाम जपने से उन्हें उत्तम स्थान मिला। प्रहलाद पर परमात्मा की कृपा हुई। कलयुग में राम महिमा श्रेष्ठ है। तुलसी जी लिखते हैं कि श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। आज उनके नाम से कितने अहंकार रूपी धनुष टूट गए। राम ने सेतु बांधा। उनके नाम से कितने जीव भवसागर पर सेतु बांधकर उसे पार कर गए। श्री राम ने रावण को मारा। राम नाम ने कितने साधकों के विकार रूपी दलों का नाश किया है। श्री राम ने रामराज्य स्थापित किया। उनके भक्तों ने अपने हृदय में रामराज्य स्थापित किया है। कलयुग में सत्य का आचरण और श्री राम का स्मरण करने से दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो उसे पराजित कर सके। इसलिए ही संतगण राम नाम का आश्रय लेने का परामर्श देते हैं। दोस्तों, भगवान का नाम स्मरण भी ऐसा ही एक उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको न तो किसी से दीक्षा लेनी होती है, न आचार्य चाहिए। बस शुभ मुहूर्त में शुभारंभ कर दीजिए और चमत्कार देखिए। यदि आप केवल राम नाम का जप करें तो इससे भी आपको वे सभी लाभ मिल सकते हैं जो गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र से प्राप्त होते हैं। यद्यपि इसकी साधना अन्य मंत्रों की तुलना में बहुत सरल और सहज है। कैसे करें राम नाम का जप? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहिं पारा। अत आप जिस भी उद्देश्य के लिए नाम जप करना चाहते हैं कर सकते हैं। ध्यान रखें कि यदि सच्चे विश्वास और श्रद्धा के साथ शुभ कार्य किया जाए तो अवश्य सफलता मिलती है। इसलिए अनुष्ठान के समय मन में कभी कोई संदेह न रखें। यदि आप जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य पाना चाहते हैं तो हरदम राम नाम जपते रहिए। आपका कार्य स्वतः ही बनते चले जाएंगे। परंतु यदि आपके मन में कोई इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए आप राम नाम का जप करने के इच्छुक हैं तो इसके लिए पुरस्चरण करना चाहिए। पुरस्चरण करने के लिए राम नाम का 1.25 लाख, 24 लाख और 1.25 करोड़ मंत्र जाप करना चाहिए। इसके लिए कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। ये नियम इस प्रकार हैं। राम नाम मंत्र का जप अनुष्ठान किसी भी मुहूर्त में आरंभ कर सकते हैं। इसके बाद अपना मंत्र जाप शुरू करें। नाम जप आप जितना अधिकाधिक कर सकते हैं उतना करें। फिर भी आपको नियम ले लेना चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम इतने 1000 नाम जप तो करना ही है। मंत्र का कम से कम 1.25 लाख जप अवश्य ही करना चाहिए। भगवान के नाम जप को कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, परंतु इसे शौचालय, अपवित्र स्थान या अशुद्ध स्थान पर नहीं जपना चाहिए। साथ ही जब आप अशुद्ध या अपवित्र अवस्था में हो तब भी माला पर नाम जप नहीं होना चाहिए। मानसिक जप कर सकते हैं। अनुष्ठान के दौरान यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपने जीवनसाथी के अतिरिक्त अन्य किसी की ओर देखना भी नाम जप के प्रभाव को धीमा कर देता है। नाम जप में भोजन संबंधी विशेष नियम का पालन करना होता है। आपको इस दौरान पूरी तरह से अंडा, मांस, मछली, शराब, तंबाकू, सिगरेट आदि सभी तामसिक पदार्थों से दूर रहना चाहिए। न केवल जप अनुष्ठान के समय वरन बाद में भी सात्विकता के साथ रहें और जीवन में कभी भी किसी को कष्ट या दुख पहुंचाने का विचार भी मन में न लाएं। ऐसा होते ही साधना का पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिखें।